रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ सेकंड ईयर की स्टार्ट की हुई है स्मार्ट सिलेबस के साथ, और हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया, और हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ और उसकी एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट की हुई है। और बच्चों, उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिया, 2 भी कंप्लीट कर लिया। अब करें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जोज नंबर 2, x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल 5, y माइनस 2x लेस देन आर इक्वल 2, x ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो बच्चों क्या करेंगे, हमें दो इनक्वालिटी की इक्वेशन दे दी। हम क्या करेंगे, लहदा दोनों की क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बना लेंगे। लहदा दोनों के x y इंटरसेप्ट निकाल के हम 4 पॉइंट निकाल लेंगे। फिर इसके बाद इन दोनों का लहदा रीजन टेस्टिंग करेंगे। तो फिर ग्राफ बनाकर जो सा कॉमन रीजन होगा वो शेडिंग कर देंगे। बच्चों सबसे पहले कौन सी बना लेंगे, क्रॉस पाउंडिंग इक्वेशन, क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 5। बच्चों इनक्वालिटी का साइन खत्म करके इक्वल टू का साइन लिखेंगे तो हमारे पास क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह बच्चों यहाँ पर इसकी भी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बनानी है। x को पहले लिखना है, माइनस का 2x, फिर इसके बाद प्लस का y इक्वल टू 2। तो बच्चों हमारे पास कौन सी बन गई, ये दोनों की मैंने क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बना दी। एक्स वाई इंटरसेप्ट इसका लहदा निकालेंगे, इसका भी एक्स वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। एक्स इंटरसेप्ट तो y को हमने क्या पुट करना है, 0। तो बच्चों x इसी तरह, y हमारे पास क्या आ गया, 0 इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 आ गया। अगर मैं a पॉइंट बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, x हमारे पास 5 के बराबर है, y हमारे पास 0 के बराबर है। इसी तरह बच्चों मैं क्या निकाल लूँगा, y इंटरसेप्ट निकाल लूँगा। तो x क्या पुट करूँगा, 0। तो x 0 इसी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। x हमारे पास 0, ये y आ गया इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। तो अगर मैं b पॉइंट बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, x बच्चों हमारे पास 0 है और y क्या हमारे पास है, 5 के बराबर है। इसके बाद बच्चों हमने क्या करना होता है, ओरिजिन टेस्टिंग करनी होती है। रीजन टेस्टिंग, और रीजन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हमारे पास, 0 0। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल के साथ समझा दिया था ये रीजन टेस्टिंग करना। अब रीजन टेस्टिंग के लिए कौन सी इक्वेशन लेनी है, इनक्वालिटी की इक्वेशन लेनी है बच्चों। यहाँ से x प्लस वाई इनक्वालिटी का साइन ले लेंगे, लेस देन 5। अब बच्चों x भी 0, y भी 0, लेस देन 5, 0 लेस देन 5, 0 छोटा है 5 से। बच्चों ये क्या आ गई हमारे पास, ट्रू। रीजन क्या आ गया हमारे पास, ट्रू आ गया। इसकी शेडिंग रीजन की तरफ होगी इस लाइन की। इसी तरह बच्चों इसको हल कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, x इंटरसेप्ट, तो y को हमने क्या पुट करना होता है, 0। तो माइनस का 2x, y हम 0 पुट कर देंगे इक्वल टू 2, माइनस का 2x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, इस तरफ आगे 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 के साथ कैंसिल, x इक्वल टू -1। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट बनाना चाहूँ a b c पॉइंट, तो x बच्चों हमारे पास -1, y क्या हमारे पास 0। इसी तरह बच्चों अगर मैं निकालना चाहूँ y इंटरसेप्ट, तो मैं x को क्या पुट करूँगा, 0 के बराबर। तो x बच्चों हमारे पास 0 आ गया, प्लस y इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 2 आ गया, क्योंकि ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो मैं यहाँ पर पॉइंट बनाना चाहूँ d, तो बच्चों कैसे बनेगा, x हमारे पास 0, y की वैल्यू हमारे पास 2, d पॉइंट बन गया। इसके बाद बच्चों हमने क्या चेक करना होता है, ओरिजिन टेस्टिंग करनी होती है। रीजन टेस्टिंग, रीजन टेस्टिंग के अंदर हमने 0 0 लेना होता है, x भी 0 लेना होता है, y भी 0 लेना होता है। अब कौन सी अलामत ले लेंगे, कौन सी इक्वेशन ले लेंगे, इनक्वालिटी की। तो बच्चों इनक्वालिटी की इक्वेशन ले लेंगे। तो बच्चों माइनस का 2x प्लस का y लेस देन 2। तो x भी 0, y भी 0, लेस देन 2, 0 लेस देन 2, 0 छोटा है 2 से। तो बच्चों 0 छोटा है 2 से, बच्चों ये बिल्कुल ट्रू है। ये हमारे पास रीजन क्या आ गया, ट्रू आ गया। बच्चों अगर इसको हम लिखते हैं ओपन करके, x ग्रेटर देन 0 भी है,
x ग्रेटर देन 0 भी है और x इज इक्वल टू 0 भी है। बच्चों अगर इस इक्वेशन को अगर हम ओपन करके लिखते हैं तो x ग्रेटर देन 0 और x इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बच्चों, एक्स वाई प्लेन बना लेंगे, एक्स वाई प्लेन बना लेंगे। x माइनस का x, y माइनस का y। हमारे पास पॉइंट की हदूद कहाँ तक है, 5 तक है। 4 पॉइंट के अंदर हमारे पास हदूद 5 तक है, तो 5 तक बना लेंगे। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -5। अब बच्चों पॉइंट मेंशन कर, x हमारे पास 5 है, y 0। बच्चों ये वाला पॉइंट बनेगा, यहाँ पर x तो 5 है, y क्या हमारे पास 0, a पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब b पॉइंट x 0 y 5, तो बच्चों ये वाला पॉइंट बनेगा, यहाँ पर x तो हमारे पास 0 है, y क्या हमारे पास 5 है, तो ये b पॉइंट था। इसको आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये क्या था बच्चों, ट्रू। इसकी शेडिंग, ये रीजन है तो इसकी शेडिंग रीजन की तरफ होगी, इस तरफ, क्योंकि ट्रू है हमारा रीजन, तो इसकी शेडिंग किस तरफ होनी है, रीजन की तरफ। बच्चों इसके ऊपर क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन भी लिख देंगे। कौन सी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब बच्चों दूसरी लाइन मेंशन करेंगे, x हमारे पास -1 है, y क्या 0, तो बच्चों यहाँ पर ये वाला पॉइंट बनेगा, यहाँ पर x -1 है, y क्या हमारे पास 0, ये आ गया हमारे पास c पॉइंट। इसी तरह बच्चों d x 0 y 2, x 0 बच्चों ये वाला पॉइंट बनेगा, यहाँ पर x तो हमारे पास 0 है, y क्या हमारे पास 2 d पॉइंट। तो बच्चों इसको आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये भी क्या था, ट्रू। इसकी शेडिंग भी किस तरफ होनी है, रीजन की तरफ होनी है बच्चों, इसकी शेडिंग भी रीजन की तरफ। बच्चों x ग्रेटर देन 0, हमें पता है बच्चों यहाँ पर भी x ग्रेटर देन है और यहाँ पर भी x ग्रेटर देन है, और फिर उसने बता दिया x इज इक्वल टू 0। हमें पता है बच्चों x y एक्सिस के ऊपर, बच्चों y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है, 0, x की वैल्यू 0 होती है। y एक्सिस के ऊपर x इक्वल टू 0 है, और x ग्रेटर देन फर्स्ट क्वाड्री के अंदर होता है और ग्रेटर देन फोर्थ क्वाड्री के अंदर है। बच्चों हमने क्या करनी है, शेडिंग। बच्चों देखो ना, यहाँ से x इज इक्वल टू 0, मतलब इस लाइन से हम बाहर नहीं जा सकते, ये वाली शेडिंग नहीं होगी, इस तरफ कहीं पर भी शेडिंग हो सकती। बच्चों यहाँ पर देखते हैं, ये लाइन क्या थी, ट्रू, तो हमारे पास ये शेडिंग बन सकती है। यहाँ से देखते हैं तो ये शेडिंग बन सकती है। बच्चों हमारे पास कौन सी शेडिंग बनेगी, जहाँ पर दोनों एरो आपस में टकराएंगे, वो हमारी कौन सी हो जाएगी, शेडिंग का हिस्सा होगी हमारी, वो क्या हो जाएगी हमारी शेडिंग। देखो ना, इस लाइन से ये ट्रू है, इस लाइन से, लेकिन इस लाइन से इस तरफ नहीं, ये शेडिंग नहीं हो सकती हमारी, ये शेडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि उसने बता दिया था हमें x इक्वल टू 0, मतलब ये एक लाइन लग जाएगी x इक्वल टू 0, इस तरफ नहीं होगी हमारी शेडिंग, इस लाइन से इस तरफ शेडिंग होनी है। तो बच्चों ये था हमारा जोज नंबर 2। अब नेक्स्ट जोज करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का जोज नंबर हमारे पास है 3। बच्चों इसका जोज नंबर 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल 5, फिर x माइनस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल 1, ग्रेटर देन आर इक्वल 1, फिर हमें दे दिया उसने y ग्रेटर देन आर इक्वल 0। अब y दे दिया हमें, बच्चों क्या दे दिया उसने, y दे दिया। बच्चों हमने इसकी क्या करनी है, शेडिंग करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बना लेंगे। कौन सी बना लेंगे, क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन। क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बनाएंगे तो बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 5,
इसी तरह बच्चों इसकी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। बच्चों एक्स वाई इंटरसेप्ट अलहदा, एक्स वाई इंटरसेप्ट दोनों का अलहदा रीजन टेस्टिंग करेंगे। जो हमारे पास कॉमन रीजन आएगा उसको उठा के क्या कर देंगे, शेडिंग कर देंगे, कली कर देंगे दीवार पर। तो बच्चों क्या निकालेंगे, एक्स इंटरसेप्ट वाई को हमने क्या पुट करना है 0, तो x इसी तरह इस y की जगह 0 पुट कर दिया इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5, तो a पॉइंट बना लेंगे। x 5 आ गया, y क्या आ गया 0। अब क्या निकालना हमने y इंटरसेप्ट, तो x को हमने क्या पुट करना है 0, तो बच्चों x को 0 पुट कर दिया, y इसी तरह इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास b पॉइंट बन गया, x 0, y क्या आ गया 5। अब क्या करेंगे, ओरिजिन टेस्टिंग कर लेंगे इसकी। ओरिजिन टेस्टिंग हमें पता 0 0 होते हैं रीजन के कोऑर्डिनेट, तो 0 0 होते हैं रीजन के कोऑर्डिनेट। बच्चों हमने अब इनक्वालिटी की इक्वेशन लेनी है, x प्लस वाई ग्रेटर देन 5। बच्चों x को भी 0 पुट कर देंगे, y को भी 0 पुट कर देंगे, ग्रेटर देन 5, 0 ग्रेटर देन 5, ये क्या आ गया हमारे पास फॉल्स, 0 बड़ा है 5 से, ये तो बात गलत है इसलिए फॉल्स कर देंगे। अब बच्चों क्या निकालेंगे, x इंटरसेप्ट, तो y को हमने क्या पुट करना है 0, y को क्या पुट करना है 0, तो x माई वाई 0 हो गया इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। तो हम अगर सी पॉइंट बनाना चाहें तो x हमारे पास 1 है, तो y क्या हमारे पास है 0। अब बच्चों क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, तो x को हमने क्या पुट करना है 0, तो x 0 पुट कर देंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू ये माइनस उस तरफ चली जाएगी, तो यहाँ पर हम d पॉइंट बना लेंगे, x 0 y माइनस 1। अब बच्चों क्या करेंगे, ओरिजिन टेस्टिंग कर लेंगे इसकी। ओरिजिन टेस्टिंग करेंगे तो रीजन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0। तो बच्चों अब रीजन टेस्ट करने के लिए हम इनक्वालिटी की अलामत लेनी है इक्वेशन के अंदर। तो बच्चों x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, इक्वल का साइन नहीं लेना बल्कि ग्रेटर देन का साइन ले लेंगे, इनक्वालिटी का साइन ले लेंगे। x भी 0, y भी 0, ग्रेटर देन 1, 0 ग्रेटर देन 1, तो ये क्या आ गया बच्चों, फॉल्स आ गया। 0 ग्रेटर देन 1, 0 बड़ा है 1 से, ये तो बात गलत है, 0 1 से बड़ा नहीं है बल्कि 0 1 से छोटा है, इसलिए ये भी फॉल्स आ गया। इन दोनों की शेडिंग रीजन की तरफ नहीं होगी बल्कि आउटसाइड पे होगी, क्योंकि दोनों का रीजन क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो बच्चों अगर मैं इस बात को ओपन करके लिखता हूं तो यहां पर y हमारा ग्रेटर देन 0 है और y इज इक्वल टू 0 भी है। अब क्या करूंगा मैं, एक्स वाई प्लेन बना दूंगा, एक्स वाई प्लेन, जो कॉमन रीजन है उसको उठा के शेडिंग कर देंगे। यहां पर x है, यहां पर माइनस x है, y है, यहां पर माइनस y है। तो बच्चों हमारे पॉइंट की हदूद कहां तक का, 5 तक की है, हम 5 तक ले लेंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। सबसे पहले बच्चों हम इनको ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 0। बच्चों इस लाइन x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है 0, हम लिख देंगे y यहाँ पर क्या आ गया 0, y क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 आ गया, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। फिर y ग्रेटर देन 0, बच्चों एक तो हमारा फर्स्ट क्वाड्री के अंदर y ग्रेटर देन है और हमारा सेकंड क्वाड्री के अंदर y ग्रेटर देन है, मतलब y इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पर हमारी शेडिंग नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू 0 था, और हमारी शेडिंग कहाँ कहाँ पर हो सकती है, y ग्रेटर देन इस फर्स्ट क्वाड्री के अंदर है, y ग्रेटर देन सेकंड क्वाड्री, इन दोनों क्वाड्री के अंदर कहाँ कोई किसी जगह पर भी शेडिंग हो सकती है। अब बच्चों पॉइंट मेंशन करेंगे, x5 y 0, तो बच्चों ये वाला पॉइंट बनेगा, x5 है, y क्या हमारे पास 0 a पॉइंट आ गया। दूसरा हमारे पास x0 y5, तो बच्चों ये वाला पॉइंट बनेगा, तो हमारे पास x 0 है, y क्या हमारे पास है 5,
तो ये हमारे पास बी पॉइंट, इसको आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे बच्चों, आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन। इसके ऊपर क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन भी बच्चों हमने लिखनी है। कौन सी लिखनी है, क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन लिखनी है। कौन सी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन थी इसकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो बच्चों ये क्या थे हमारे पास, फॉल्स, इसका रीजन क्या था, फॉल्स। ये रीजन है, मतलब इसकी शेडिंग रीजन की तरफ नहीं होगी बल्कि आउटसाइड पे होगी, रीजन की तरफ शेडिंग होनी है बच्चों। अब सी पॉइंट मेंशन करेंगे, x1 y0 बच्चों, ये वाला पॉइंट बनेगा x1 y0 सी पॉइंट। तो इसी तरह बच्चों डी पॉइंट x0 y-1, तो बच्चों ये वाला पॉइंट बनेगा x-1, x0 y के आ गया -1, ये क्या सा डी पॉइंट बनेगा। इसको आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे बच्चों, क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। यहाँ तो हमारे पास शेडिंग हो ही नहीं सकती इसकी, यहाँ कहीं पर हो सकती है। ये भी क्या था, फॉल्स। तो बच्चों ये रीजन की तरफ इसकी शेडिंग नहीं होगी बल्कि इस तरफ होगी इसकी शेडिंग। तो बच्चों ये देख लें, ये वाला हमारा बन सकता है, देखो इस एरो को देख लें, यहाँ से इस एरो को देख लें, आपस में क्या होती हैं, टकराती हैं। तो हमारे पास कौन सा एरिया बन जाएगा बच्चों, हमारे पास ये वाली शेडिंग बनेगी इसकी, क्योंकि ये दोनों एक ही रे पर टकराते हैं। तो बच्चों ये हमारी शेडिंग होगी। ये था बच्चों जोज नंबर 3। बच्चों नेक्स्ट जोज करेंगे, बहुत इजी मेथड था इसका। बच्चों इसका जोज नंबर 6, जोज नंबर 6, 3x प्लस का 7y लेस देन और इक्वल 21, फिर 2x माइनस का y ग्रेटर देन और इक्वल -3, फिर उसने हमें दे दिया x ग्रेटर देन और इक्वल 0, r इक्वल 0। बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन के अलग-अलग एक्स वाई क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बनाएंगे, फिर अलग-अलग दोनों के एक्स वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, फिर इन दोनों का अलग-अलग रीजन टेस्टिंग करेंगे। फिर इसके बाद हमने ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना के जो हमारा कॉमन रीजन होगा उसको उठा के क्या कर देंगे बच्चों, शेडिंग कर देंगे। सबसे पहले बच्चों क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन, क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन। तो बच्चों हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x प्लस का 7y इज इक्वल टू 21। इसी तरह बच्चों इसकी भी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। बच्चों क्या निकालेंगे, x इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, y को क्या पुट करेंगे 0। तो बच्चों यहाँ पर 3x y की जगह पर क्या 0 पुट करेंगे इज इक्वल टू 21। ये टर्म 0, 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आ गए, 3 क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 7 21, x इक्वल टू 7 आ गया। ए पॉइंट बना लें, x हमारे पास 7 है, y क्या हमारे पास 0, ए पॉइंट बन गया। अब बच्चों क्या निकालेंगे, y इंटरसेप्ट, x को क्या पुट कर लेंगे 0, x को 0 पुट करना है इसी इक्वेशन के अंदर पुट, x 0 आ गया प्लस 7y इज इक्वल टू 21। बच्चों ये टर्म 0 होगी, 0 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 मल्टीप्लाई उस तरफ आके 7 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 7 या 21, y इज इक्वल टू हमारे पास 3। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट बनाना चाहूँ b, x 0 y क्या हमारे पास 3, x 0 y क्या 3। अब बच्चों मैं क्या करूँगा, ओरिजिन टेस्टिंग कर लूँगा इसका, ओरिजिन टेस्टिंग 0 0। तो बच्चों मैं कौन सी इनक्वालिटी की इलामत लूँगा, ये 3x आ गया प्लस का 7y लेस देन 21। बच्चों इक्वल टू का साइन सिर्फ लेस देन का साइन है, इनक्वालिटी की इलामत लेनी। बच्चों x भी 0 y भी 0 लेस देन 21, 0 लेस देन 21, 0 छोटा है 21 से। बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास ट्रू। बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, रीजन क्या आ गया ट्रू, इसकी शेडिंग रीजन की तरफ होगी।
अब इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, एक्स इंटरसेप्ट तो बच्चों वाई को हमने क्या पुट करना होता है 0, तो ये 2x, वाई को 0 पुट कर लेंगे -3, x इक्वल टू माइनस का 3/2। अगर मैं पॉइंट में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, सी पॉइंट, x हमारे पास माइनस का 3/2 है, y के हमारे पास 0। अगर मैं निकालूँ इसका y इंटरसेप्ट निकालूंगा तो x को मैं क्या पुट करूंगा 0 के बराबर, तो x बच्चों हमारे 0 के बराबर आ गया, माइनस वाई इज इक्वल टू -3, तो y माइनस वाई -3, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या आ गया 3। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट बनाना चाहूँ d, तो बच्चों x हमारे पास 0, y क्या बच्चों हमारे पास 3 के बराबर है, तो d पर। अब इसका मैं चेक क्या करूँगा, ओरिजिन टेस्टिंग, रीजन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, तो बच्चों क्या करेंगे, अब कौन सी अलामत, इनक्वालिटी की अलामत लेनी है बच्चों, ये वाली 2x माइनस वाई ग्रेटर देन -3, तो बच्चों x भी 0, y भी 0, ग्रेटर देन -3, 0 ग्रेटर देन -3, 0 बड़ा है -3 से, क्योंकि 0 हमारा पॉजिटिव का, -3 क्या है नेगेटिव की वैल्यू बच्चों, 0 हमारा बड़ा है -3 से, इसलिए ये क्या होगी हमारे पास ट्रू। बच्चों दोनों ट्रू आ गई, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों लाइनों की जो सी शेडिंग है वो रीजन की तरफ शेडिंग होनी है। अगर बच्चों मैं इसको ओपन करके लिखूं, x ग्रेटर देन 0 भी है और x इज इक्वल टू 0 भी है। अब बच्चों क्या करेंगे, इसकी हमारी हदूद 7 तक है, तो 7 तक ग्राफ बना लेंगे, क्योंकि पॉइंट के अंदर वैल्यू हमारे पास 7 तक है। तो बच्चों ये 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यहाँ पर x है, यहाँ पर -x है, यहाँ पर y है, तो यहाँ पर -y है, तो 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो बच्चों क्या करेंगे, अब पॉइंट x हमारे पास 7 है, y 0, तो बच्चों यहाँ पर ये वाला पॉइंट बनेगा, x 7 है, y क्या हमारे पास 0, a पॉइंट यहाँ पर आ गया। बच्चों x 0 y 3, तो बच्चों ये वाला पॉइंट बनेगा, तो यहाँ पर x तो हमारे पास 0 है, y क्या हमारे पास 3 के बराबर है, तो बच्चों ये b पॉइंट था, इसको आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन, आपस में इसकी, ये था ट्रू थी, ये रीजन पड़ा हमारे पास, इस तरफ शेडिंग होनी है इसकी, किस तरफ, रीजन की तरफ। बच्चों इसके ऊपर क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन भी लिखनी है आपने, कौन सी, 3x + 7y, 3x + 7y इज इक्वल टू 21। बच्चों जब 3 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, ये माइनस का 1.33 या 1.77 आएगा, x हमारे पास 1.77, इसको डिवाइड करके देख लेना, तो ये पॉइंट हमारा किस तरह बनेगा, c इज इक्वल टू 1.77 माइनस का, तो 0, तो माइनस का 1.77 कहाँ पर होता है बच्चों, यहाँ पर कहीं पर होगा। x हमारे पास माइनस का 3/2, y क्या हमारे पास 0, तो बच्चों ये पॉइंट बन गया c। तो बच्चों अब क्या बनाना है, d पॉइंट, x 0 y 3, तो बच्चों x 0 y 3, तो बच्चों यही पॉइंट बनेगा, d भी हमारे पास यही, x हमारे पास माइनस x 0 y क्या हमारे पास 3, इसको आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो इसके ऊपर कौन सी इक्वेशन लिखनी है, क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। बच्चों ये भी क्या थी, ट्रू, इसकी शेडिंग भी किस तरफ होनी है, रीजन की तरफ, क्योंकि यहाँ पर रीजन मौजूद है, तो इसकी शेडिंग रीजन की तरफ होनी है। अब बच्चों x ग्रेटर देन 0, हमें पता है बच्चों यहाँ पर x ग्रेटर देन है और यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है, और इसी तरह x इक्वल टू 0, हमें पता है y एक्सिस के ऊपर, किसके ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर बच्चों x की वैल्यू क्या होती है, 0, मतलब अब हमारी ये शेडिंग नहीं हो सकती, यहाँ पर ना सेकंड क्वाड्री के अंदर शेडिंग होगी हमारी और ना ही हमारी थर्ड क्वाड्री के अंदर, यहाँ कहीं पर बन सकती है शेडिंग हमारी।
देखो बच्चों इस लाइन से देखते हैं, देखो हमारे पास ये शेडिंग, इस लाइन से देखते हैं ये, तो हमारे पास शेडिंग कौन सी होगी बच्चों, कॉमन शेडिंग बच्चों ये वाली बनेगी। कॉमन शेडिंग बच्चों कौन सी बनेगी, ये वाली, क्योंकि इस लाइन से देखेंगे ना, ये वाली शेडिंग होगी बच्चों हमारी। जो हमने कॉमन रीजन निकालना होता है, तो बच्चों ये था जोज नंबर, क्वेश्चन नंबर हमारा 3, जो कि हमने बड़ी डिटेल के साथ किया। बच्चों हमने चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट किया हुआ है स्मार्ट सिलेबस के साथ। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर आपने देख लेनी है मैथ एफएससी की मैथ सेकंड ईयर स्मार्ट सिलेबस के साथ। तो आपको वहाँ से तमाम चैप्टर के एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के तहत आपने तैयारी करते जाना है, तो आपकी इंशाल्लाह आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और हमने चैप्टर नंबर 5 भी इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। और बच्चों ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।